और सहज में रहने के लिए स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा और संयम। संयम बहुत जरूरी है। अगर थोड़े दिन ध्यान किया फिर छोड़ दिया, थोड़े दिन स्वाध्याय किया फिर छोड़ दिया, थोड़े दिन सेवा की फिर छोड़ दिया, तो इससे हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। जीवन में संयम होना जरूरी है। और इसीलिए अध्यात्म में कहा कि हर चीज सहज में करो। खाना भी सहज में खाओ। सहज में मतलब कि ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ। और व्यापार करना है वो भी सहज में करो, ना बहुत अति में कमाओ ना इतने गरीबी में रहो कि खाने के लाले पड़े रहे, नहीं। जो भी करना है सहज में करो। अगर हम असहज में रहते हैं तो फिर हमें सहज में, बाहर की चीजें असहज कर रहे हैं तो अंदर सहज कैसे आएगा। इसीलिए कहते हैं सहज ध्यान। स्वाभाविक सांसों के साथ ध्यान करो। लेकिन अगर सांसों को ही ऊपर नीचे करने के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए, कभी रोक लिया, कभी तेज कर लिया, कभी धीरे कर लिया, तो जब सांसें ही असहज कर ली तो सहज ध्यान कहाँ से लगेगा। और सहज में जीवन जीना है, सहज में ही रहना है, तब सहज समाधि प्राप्त होगी। अगर हम असहज चीजें करेंगे तो सहज समाधि कभी भी हमें मिल नहीं सकती है। और जो सहज में रहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं। वो तो अपने अंदर आत्मा के आनंद में मस्त रहता है। एक होती है सविकल्प समाधि, एक होती है निर्विकल्प समाधि। जब हम किसी संकल्प को लेके ध्यान में बैठते हैं और हमारा ध्यान लग जाता है और हमारा संकल्प पूरा हो जाता है तो वो सविकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि कोई संकल्प नहीं है, बस हम ध्यान में चले गए। और एक होता है सहज समाधि, वो आपकी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। आप हमेशा उस स्थिति में रहते हो, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सांसें चल रही हैं, खून चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। इसी तरह वो जो सहज समाधि की स्थिति है, सहज में रहने से उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस आप उस स्थिति में हो। और वो एक आनंद की स्थिति है और हमें उस स्थिति को पाना है। और उसके लिए हमें सहज में जीवन जीना आना चाहिए। हर चीज हमारी संयम में होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना बोलना सोचना खाना, हर चीज संयम में होनी चाहिए। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी जागरूकता बढ़ रही है, तो हमारे खाने में अवश्य बदलाव आएगा। हमारा खाना भी बदल जाएगा, हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा, हमारी वाणी बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे। और अगर ये नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब ध्यान हम रूटीन में कर रहे हैं, ध्यान से हमारी जागरूकता नहीं बढ़ रही। हमें हमेशा ये चेक करने की जरूरत है कि ध्यान करने से मेरी जागरूकता बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। क्या ध्यान ये सब मेरी रूटीन तो नहीं बन गया कि ठीक है करना 1 घंटा ध्यान हो गया, नहीं। हर दिन आपको इंसाइट्स आनी चाहिए। अरे ये यहाँ से गलत किया, ऐसे नहीं ऐसे करना था। और जहां आपको अपनी गलती रियलाइज होती है तो आपको सॉरी बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे गलती पता चल गई लेकिन मैंने वो छुपा ली, नहीं। आपके अंदर एक नेचुरल स्टेट, एक जैसे आप अंदर हो वैसे बाहर हो, जैसे बाहर हो वैसे अंदर हो, ये दोनों में जो गैप है, अगर ये गैप है तो हम असहज में हैं, सहज में नहीं है। सहज में ये गैप खत्म हो जाता है। एक बार एक मस्ताना फकीर जंगल में बांसुरी बजाता था और बैठकर परमात्मा से बातें करता था। उसी देश का राजा छुप छुप कर देखता था और वो देख के बड़ा हैरान होता था कि ये तो बड़ी मस्ती में है। कोई दे गया तो खा लिया, कोई नहीं तो अपना भूखे ही रहे, बांसुरी बजाते रहे। तो इसकी तो राजमहल में ले जाकर सेवा करनी चाहिए। तो बहुत दिन तक राजा देखता रहा, तो राजा को लगा कि नहीं ये सही साधु है, ये सही मस्ताना फकीर है, इसकी तो सेवा करनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं, राजा उसके पास गया और कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप राजमहल में मुझे सेवा का अवसर दो। उस फकीर ने आंख खोली और वो छलांग लगा के घोड़े पर बैठ गया। अब राजा तो पैदल चल रहा है और फकीर घोड़े पर है। तो राजा के मन में बड़े अजीब अजीब विचार आ रहे हैं कि ये तो शायद मुझे जाल में फंसाने के लिए ऐसे कर रहा था। ये सच्चा नहीं है फकीर, ये तो मुझे जाल में फंसाने के लिए आंखें बंद करके बैठा था। और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे सेवा का मौका दो, और ये फटाफट से बैठ गया। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरा तो क्या काम है राजमहल में, मैं तो जंगल में रहूंगा। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करूं, अब तो कह दिया मैंने। तो राजा उसे राजमहल में ले गया और अपने साथ का रूम दिया उसे रहने के लिए। तो उसने बोला कि जो भी आप खाते हो मैं वही खाऊंगा, जो भी आप पहनाते हो मैं वही पहनूंगा। तो राजा उसे जो खुद खाता है उसे भी देता है खाने के लिए। जैसे वस्त्र खुद पहनता है, वो बड़े मजे से वो सब चीजें भोगता है और अपना मस्ती में बंसरी बजाता है और खूब राजभोग एंजॉय करता है। तो राजा बड़ा पछताता है कि मैंने तो बहुत गलती की, ये तो ढोंगी था और मैं इसे साथ में लेके आ गया। एक बार भी नहीं कह रहा कि मुझे राजभोग क्यों खाने हैं, मुझे राज पोशाक क्यों पहननी है, ये तो मस्त एंजॉय कर रहा है। तो अब राजा जैसे जैसे ये फकीर एंजॉय कर रहा है, राजा परेशान हो रहा है।
तो राजा के मन में आ रहा है कि इसको तो वापस छोड़ के आना चाहिए, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो राजा एक दिन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें वापस जंगल में छोड़ आता हूँ। वो उसी फुर्ती से छलांग लगा के फिर घोड़े पे चढ़ जाता है। चलो। और राजा उसे लेकर चलता है, और राजा रास्ते में सोचता है मैंने गलती कर दी, ये तो सच्चाई है। इसने एक क्षण नहीं लगाया और फिर घोड़े पे बैठ गया। तो ये मैंने गलती की है, ये सच्चा है। तो राजा फिर ना अपनी गलती पे पछताते हुए कहता है कि मेरे से गलती होगी, तुम वापिस राजमहल चलो। वो कहता है ठीक है, घोड़ा मोड़ लो। और फिर राजा परेशान हो जाते हैं, भाई ये तो मना ही नहीं करता किसी चीज को। अभी इसको बोला वापिस चलो, शायद ये भी इसकी चाल होगी। तो ऐसे करते करते राजा उसे ले जाता है जंगल की तरफ। और एक जगह आती है जहां पर वो फकीर राजा को कहता है कि यहाँ आप रुक क्यों गए हो, चलो आगे चलो। तो राजा कहते हैं कि मेरी हद यहीं तक है, यहाँ से दूसरे राज की हद शुरू होती है और मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। तो फिर वो फकीर कहता है कि मेरे में और आप में यही अंतर है, मैं हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में स्वतंत्र हूँ, परतंत्र नहीं हूँ। मैं जो करना चाहता हूं मैं वही करता हूँ। मैं मस्ती में, मैं राजमहल में रहूं तो मेरी मस्ती में कोई कमी नहीं है। मैं जंगल में रहूं तो मेरी मस्ती में कोई कमी नहीं है। मैं इस राज्य में रहूं तो मेरी मस्ती में कोई कमी नहीं है। मैं उस राज्य में रहूं तो मेरी मस्ती में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप परतंत्र हो, आप अपनी मनोस्थिति के अधीन हो, और मैं अपनी आत्मस्थिति में जीता हूं। तो राजा को बड़ा पछतावा होता है, और राजा कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम चलो मेरे साथ राजमहल में, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो वो कहता बस राजा अब नहीं, क्योंकि तुम्हारा खुद का मन ही स्थिर नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्म स्थिति में जहां भी रहूं, इसी स्थिति में ही रहूंगा, इसी मस्ती में रहूंगा। तो ये सहज की अवस्था है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई अपमान कर रहा है, आपका कोई सम्मान कर रहा है, आपको कोई भोजन दे रहा है, आपको कोई भोजन नहीं दे रहा है, वो कहते हैं जो ले जाए उसका भी भला, जो दे जाए उसका भी भला। तो ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए, ऐसी सहज स्थिति को पाने के लिए आपको सहज में जीना आना चाहिए। और सहज में जीने के लिए आपको सांसों के साथ, स्वाभाविक सांसों के साथ ध्यान करना है। आपको अपना भोजन सहज रखना है, सात्विक भोजन रखना है। आपको अपने विचार सहज रखने हैं। आपको अपनी वाणी में सहज लेकर आना है। आपको अपने उठने बैठने, बोलचाल में, व्यवहार में उस सहज को लेके आना है। ये अचानक से जादू नहीं होगा कि हम सहज की अवस्था को पहुंच जाएंगे, नहीं। ये धीरे धीरे ये यात्रा है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी सांसें शुरू होती हैं, लेकिन तब वो बोल नहीं पाता, सिर्फ वो चिल्ला रोता है। अभी उसे बोलना नहीं आया, क्योंकि अभी उसकी नाभि पूरी खुली नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो उसकी धीरे धीरे नाभि, उसके अंदर जो थोड़ी ताकत आती है, शरीर थोड़ा विकसित होता है, तो धीरे धीरे उसकी नाभि खुलती है। जब उसकी नाभि खुलती है, तो ये जो सांस है, ये जाकर नाभि से टकराती है, और तब उसकी नाभि खुलती है, तो उसके मुंह से तब शब्द निकलता है। तब शब्द की उत्पत्ति होती है उसके मुंह से। और जब वो शब्द की उत्पत्ति होती है, तो फिर वो शब्दों का उच्चारण शुरू करता है। और वो जो नाभि से शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो नाभि से शब्द बाहर निकले हैं, अब योगिक साइंस ये कहती है कि उन शब्दों को वापस नाभि तक ले जाओ, तो आप सहज अवस्था को पा जाओगे। कि वापस कैसे लेके जाना है, कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, मुंह से ही बोलेंगे शब्द। तो इसकी यात्रा उल्टी कर लो, अंतर्मुखी कर लो। शब्द पहले नाभि से बाहर आए हैं, अब बाहर से शब्दों को नाभि तक ले जाओ। और ये कैसे होगा, जब आप साधना करोगे, जब आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण करोगे, और धीरे धीरे आपकी ये जो नाभि है, इसमें इसकी 4 स्टेजेस हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। परा, प्रशांति, बैखरी, मध्यमा करके आता है। वो धीरे धीरे आपकी वाणी, जो शब्द हैं वो अंतर्मुखी होने लगते हैं। और जब अंतर्मुखी होने लगते हैं, जब आप अपनी नाभि पर वापस पहुंच जाते हो यात्रा करके, तो आप में वो सहज आ जाता है। ये समाधि ऐसे ही नहीं मिल जाती है, कि ये घटित होती है। हम ला नहीं सकते समाधि को, ध्यान को हम ला नहीं सकते। सिर्फ हम ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि लाइट बंद की, आंखें बंद की, संगीत लगा लिया, हम शांति से बैठ गए, बस इतना ही कर सकते हैं। ध्यान भी स्वयं घटित होता है, समाधि स्वयं घटित होती है। जो भी अंदर की चीजें हैं वो स्वयं घटित होती हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता। हमें खुद को बदलना है, हमें अपने शब्दों को बदलना है,
अपने विचारों को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपने खाने को बदलना है। हर एक कदम जो हम बढ़ाते हैं, जो हम उठाते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज तो नहीं पता चल रहा कि आज इतने 4 साल हो गए ध्यान करते, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आपको जरूरत होगी, जब आपको यूनिवर्स के मास्टर्स की हेल्प की जरूरत होगी, तब अचानक आपको पता चलेगा, अरे इतना बदलाव आ गया ध्यान से, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए अगर बार बार आप ये जांचने की कोशिश करो कि ध्यान से क्या बदला है, क्या बदला है, तो आप नहीं जांच पाओगे। ये आपको जब समय आएगा तभी पता चलेगा कि ध्यान करने से धीरे धीरे आपके अंदर क्या बदलाव हुआ है। लेकिन अपने व्यवहारिक चीजों को बदलना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जैसे जैसे हम खुद को बदलेंगे, वैसे वैसे ये चीजें घटित होने लग जाएंगी। फिर आप हर स्थिति में, हर पल आप सहज में जीना शुरू करोगे कि कुछ हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो इसमें भी अच्छा ही है। अगर बहुत अच्छा कुछ हो गया, अरे बहुत बढ़िया हो गया। अगर कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, तो शायद इसमें मेरी भलाई है। तो आप धीरे धीरे उस सहज में टिकना सीख जाते हो, हिलते नहीं हो, ऊपर नीचे नहीं जाते हो, उस सहज में आप टिकने लग जाते हो। और तब आप जीवन के हर पल को एंजॉय करते हो। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हमारा काम है हम साधना करते रहे निरंतर, और जब समय आएगा, जब ऋतु आएगी, जब कुदरत चाहेगी, तब उसमें फल लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, अभी तक कुछ हो नहीं रहा, कब तक हो जाएगा? तो ये कोई टाइमलाइन आपको नहीं बता सकता कि आपको हो सकता है इस जन्म में हो या ना भी हो। क्या पता कितना बैकलॉग लेके हम आए हुए हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें लगे ही रहना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। और 4 5 7 जगह सवाल पूछने के बाद नीता मैम से या जस्सी मैम से सवाल पूछेंगे तो शॉर्टकट मिल जाएगा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर ही ढूंढने हैं। हाँ, थोड़ी सी गाइडेंस दी जा सकती है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं। तो जल्दबाजी इस अध्यात्म के मार्ग में बिल्कुल नहीं है। सहज में रहना है, सहज में जीना है, और सहज सांसों के साथ रहना है, तभी हमारा कुछ होगा। इसलिए सहज पके सो मीठा, नो हरी नो वरी, यही पत्री सर भी कहते थे, नो हरी नो वरी, एंजॉय योर लाइफ। तो हमें ये जीवन जीना सीखना है। ध्यान जीवन जीने की कला है, कोई रूटीन वर्क नहीं है। ध्यान से हमारे जीवन में हर दिन बदलाव आना चाहिए, हमारे रिश्तों में सुधार आना चाहिए, हमारी वाणी में सुधार आना चाहिए, हमारे विचारों में सुधार आना चाहिए, हमारे भोजन में सुधार आना चाहिए। अगर भोजन में सुधार नहीं आ रहा है तो भी सही नहीं है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, अपने आप ये चीजें होंगी। इन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करो कि क्या बदलाव आ रहे हैं। बाकी चीजें कुदरत पे छोड़ दो, कुदरत अपने आप देख लेगी कि आपको कब क्या चाहिए। सो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जस्सी मैम, बहुत बहुत प्यारा आप समझाते हैं, बिल्कुल सरल, स्वाभाविक और सहज। मेरे ख्याल से सभी फ्रेंड लोग को समझ में आ गया है। पर फिर भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जगह हमको खींचता है। जैसे जस्सी मैम को फोन आते हैं, वैसे मुझे भी कभी कभी पता चलता है कि लोग अभी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे हम कितने बार भी बोल दें। पर लोगों का मन भटकता रहता है। जो पैरामीटर्स हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं, वो तो जैसी मैम ने बता ही दिया। आपके थॉट्स, आपके लिविंग, आपके रिलेशनशिप, आपके फूड, आपके नींद, हर चीज के पैटर्न में आपको थोड़ी सी भी अगर प्रोग्रेस दिखती है तो आप खुश हो जाइए, शाबाशी दीजिए अपने आप को कि चलिए मैं कुछ तो अचीव कर रहा हूं, उस रास्ते पर हम सही चल रहे हैं करके। बाकी दिखना नहीं दिखना, ये सब कोई अचीवमेंट के पैरामीटर्स नहीं है। जैसे जस्सी मैम और मैं दोनों ही सर्विस में इतने सालों से हैं, तो
हमने बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े चीजें देख ली और आज वो कहाँ है हमें खुद भी नहीं मालूम। तो जो कंसिस्टेंसी होती है ना एक लगातार चलने की, वही आपको आगे ले जाती है। ये जो ऊपर नीचे और वो है, क्योंकि उन लोग को देख के मुझे भी लगता था, अरे बाप रे, इन लोग को भी इतना सब कुछ हो रहा है, हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। गायब हो गए हैं वो पूरे लोग। मैं जितने लोगों को जानती थी, कम से कम 4 लोगों को मैं जानती थी, मेरे क्लोज में थे। तो ये सब चीजों में नहीं रहना है। बस आप अपना मेडिटेशन करते रहिए, सज्जन सांगत्य करते रहिए, और हाँ, चिंतन मनन तो करना है कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ कि नहीं। और जैसे बताएं, आपकी लाइफ में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो समझ लेना कहीं न कहीं आपसे गलती हो रही है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आपके आचरण में सुधार नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपके ध्यान में कहीं चूक हो रही है। हो सकता है कि जो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए मेडिटेशन के द्वारा, वो आप अवेयरनेस अपने 23 घंटों में खो दे रहे हैं। 1 घंटा तो भरपूर मेडिटेशन कर लिया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में, एकदम ट्रांस में चले गए, पर वो जो 23 घंटे थे वहां पर नींद को छोड़ के जितने घंटे में अगर आपने अवेयरनेस नहीं संभाली कि क्या बोलना है, कैसे लोगों के साथ बात करना है, तो फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं। हजारों मीनाक्षी जी हैं बता क्या? चुके हैं। हाँ। मीनाक्षी जी हैं क्या? नहीं, नहीं है। हजारों बार हमने आपको बताया है कि मेडिटेशन में एक घड़े में हम उस कॉस्मिक एनर्जी को डाल रहे हैं, पर नीचे से ही अगर लीकेज है तो फिर कहाँ से आपका प्रोग्रेस आपको दिखेगा। तो अभी हमको, मुझे भी 10 साल हो रहे हैं मेडिटेशन करते हुए, आज भी मुझे अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने वाणी, सब पे मुझे नजर रखनी पड़ती है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब अगर आपने जरा सा भी वो प्रमाद, जिसको बुद्धा प्रमाद बोलते हैं, मूर्छा, उसमें आए, तो फिर आपके मुंह से कोई भी गलत शब्द निकल जाएगा, रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वो निकल जाएगा। तो पहरेदारी तो करनी पड़ेगी। और टॉरकॉम बहुत अच्छी एक जो उनके 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसमें से सबसे मेन चीज है स्ट्राइविंग। अपने लक्ष्य की तरफ आपको नजर रखते हुए प्रयास करना है, रोज प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि आपने मेडिटेशन कर लिया 10 साल, 10 साल तक के तो आप अचीव कर लिए। रोज आपको वो स्ट्राइविंग, वो आपको प्रयास करते रहना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। और जैसे मैम ने भी कहा ना, जहां गलती हो वहां सॉरी बोल दो, और जहां पर कोई सामने वाला गलती करता है तो उसे माफ कर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो बहुत सी चीजें हैं। हर हर सेशन में आप लोग को हम पूरे समय बताते रहते हैं कि अपने ऊपर, मतलब फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, इन तीनों बॉडी पे ही आपको काम करना है। उसके बाद का आपको हायर मेंटल और बुद्धिक बॉडी, वो आपके बस में नहीं है, वो अपने आप यूनिवर्स करता है। तो इन 3 बॉडी पे ही आपको काम करना है। और जैसे वाइटल बॉडी बोलते हैं, उस पे भी। तो थैंक यू जैसी मैम, फिर से आप सभी लोगों को इतना प्यारा रिमाइंडर आप देते रहते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग सो जाते हैं, तो उनको बीच बीच में झंझोड़ झंझोड़ के फिर से बताना पड़ता है कि बच्चों ये करना है। और खुद को भी रिमाइंडर होता है कि यस, हम किस सत्य के रास्ते पर हैं, तो भी और कितने खतरे हो सकते हैं, है ना। तो और हम भी वो अवेयरनेस संभाले हुए हैं, आप लोग भी संभालिए। यस जैसी मैम। क्या है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी संगीत के साथ ध्यान नहीं करना। तो हम्म। वही है कि बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप भटक जाते हो इन सब चीजों में। अरे वो तो इतना सीनियर मास्टर, वो बता रहे संगीत के साथ ध्यान नहीं करना। सर से सीनियर कौन है? सर तो क्यों 3-3 घंटे संगीत ध्यान कराते रहे, है ना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब होगी हमें, तब हम टिक पाएंगे, नहीं तो फिर इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे। अभी मुझे कल ही फोन आया कि उन्होंने कहा गुरबानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरबानी से ध्यान नहीं करना गुरबानी के साथ। तो मैंने कहा मेरा तो रोज 4 से 6 गुरबानी के साथ सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन चलता है, तो आप ज्वाइन करके देखो। मतलब हम एफर्ट भी नहीं करना चाहते, हम उठना भी नहीं चाहते, हम ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, और यहाँ वहां से पूछ के फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो शॉर्टकट तो है ही नहीं कुछ भी।
जब पत्री सर ने कहा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि खाली जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उनकी बुक्स पढ़ो, जो अपने यस। ग्रंथ है उनको भी पढ़ना है। वो भी अध्ययन है, स्वाध्याय का हिस्सा है। और वो वही तो असली है जिसमें संतों ने, ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन का सार दिया है, हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं। और अगर हमें कभी ऐसा जीवन में सज्जन सांगत्य का मौका मिले तो हमें वो मौके का जरूर लाभ उठाना चाहिए। उस समय तो हम सोचते रहते हैं, अरे ये काम है वो काम है, हम नहीं जा सकते, हम अकेले हैं, हम तो ऊपर भी तो अकेले ही जाना है, ऊपर किसको साथ लेके जाना है। अभी जैसे वृंदावन में कार्यक्रम है, 26, 27, 28 शिवरात्रि का समय है। और विज्ञानाचार्य जी हैं, आचार्य विज्ञानाचार्य जी हैं, पत्री मैडम है, और कितने लोग हैं जो अलग अलग जगह से आएंगे, और मिलकर हम शिवरात्रि ध्यान करेंगे। तो कितना बड़ा ये संगम होगा, ये कुंभ होगा एक तरह से। तो फिर हम कहते हैं जी हमारे पास तो समय नहीं है, अरे ये नहीं है वो नहीं है, और जब मौका निकल जाता है फिर बाद में कहते हैं अरे जाना चाहिए था। तो जब कोई ऐसा सज्जन सांगत्य का मौका मिले तो उसे चूकना नहीं है, उसका लाभ उठाना है। यही हमारी जिंदगी की जमा पूंजी है। अब हम याद करते हैं पत्री सर के साथ बिताए हुए पल, तो कितना जीते हैं हम उन पलों को। लेकिन उस समय हमें वो समझ आई, हमने वो समय निकाला, तभी आज उसको जी पा रहे हैं ना। तो इसलिए जब भी ऐसा मौका मिले तो उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब आपको इतने महान संतों का सानिध्य मिले। असली सज्जन सांगत्य यही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अभी भी टाइम है, आप जरूर अपने टिकट्स बुक करिए, रिजर्वेशन करिए, और जरूर पहुंचिए। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। सो थैंक यू जी, थैंक यू। यस नागा जी। Yes. डीप ग्रेटिट्यूड मैडम, थैंक यू। जैसी मैम, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। बहुत मतलब आप बहुत एफर्ट्स लेते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और जैसे नीता मैम बोलती है कि आप बहुत सहज तरीके से बताते हैं, आप कि आपकी लैंग्वेज है, आपका प्रेजेंटेशन है, और आप जो भी कहानी सुनाते हैं, मतलब वो उसका इम्पैक्ट इतना आता है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं ये करना चाहिए। मतलब यहाँ ज्ञान भारत में देखो, संगीता मैडम है, आप है, नीता मैम है, सब मतलब इतने एफर्ट्स करते हैं कि मन में ऐसा, सच में मैं बोलती हूँ बॉटम ऑफ हार्ट, कि बदलना है, ये जागृति आ जाती है। तो ये सब बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों को है, हमें जगाने के लिए आपकी व्यवस्था हुई है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ज्ञान भारत, थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड मैम, बोथ ऑफ यू, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इसे कहते हैं हैमरिंग। जैसे ये ये एड कंपनीज बार बार अपनी एड देती है ना प्राइम टाइम में, तो ये नीता मैम के प्राइम टाइम में हम आके अपनी एड बार बार देते रहते हैं। हैमरिंग, बार बार वो हथौड़े पड़ते रहने चाहिए, हथौड़े बार बार। झंझावात झंझावात करना पड़ता है। झंझावात वो हमारे ऊपर भी होता है। और चलो मिलके चलेंगे, हम सब सह यात्री हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, यस इसी चलेंगे। थैंक यू। यस शुगर। हाँ जी हाँ, शोभा नमस्ते नीता जी, नमस्ते जस्सी मैम। जी। मैम जब भी आप आते हो नए टॉपिक के साथ, मन खुश हो जाता है सुन के। बिल्कुल अवेयरनेस में रखते हो आप हमें, उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड। बहुत ही मतलब आज का जो टॉपिक था, मतलब आपने हमें रिमाइंड किया, करवाया कि हम कितने अवेयरनेस में हैं मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू शोभा जी। तो फ्रेंड्स, गायत्री जी। हाँ गायत्री जी। यस। हाँ जी, जस्सी मैम, नमस्कार। आज नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन कर रही हूँ मैं। हाँ। पहले वृंदावन में मिले थे और एक बार और मिले थे, तो आज बहुत दिनों बाद, और ये बेसिक और डीप नॉलेज सुन के बहुत दिल खुश हुआ कि जो हमारा डाउट था कि हम पीछे हैं या हम नहीं जुड़े, और कैसे करना है, कैसे अपने मन को समझाना है, इसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू चलो गायत्री। वृंदावन। हाँ, बस आ रहे हैं, वृंदावन। आ रहे हैं आप सबसे मिलने, सबकी एनर्जी लेने आ रहे हैं।
ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम। ठीक है नीता मैम। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा दिया हो तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप वहां पर भी जाके रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर सकते हैं। अभी हमको मेन नंबर्स चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमको क्लोज करना है इस रजिस्ट्रेशन को। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद जैसी मैम डिक्लेयर कर देंगी कि हम और लोगों को नहीं लेंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को रिमाइंड करा रही हूँ कि आप लोग कम से कम अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। नहीं, एक्चुअली नीता मैम ऑफिशियली तो रजिस्ट्रेशन क्लोज ही है, लेकिन हाँ, फिर वो भी तो अगर मुझे मालूम है, पर अभी हम लोग कुछ एक लोगों के लिए रखे हुए हैं ना, ज्ञान भारत वालों के लिए, कि कुछ एक अगर अभी भी जुड़ सकते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैंने कहा ना, फीस आप अभी भली मत पे करिए, कम से कम हमको मालूम चल जाए नंबर्स कितने हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया है, बहुत खुली स्पेस नहीं है जहाँ पे इतने लोग का हम मैनेज कर सके। अगर करताल वगैरह होता तो देखिए वहां पे हजारों है, यहाँ पे गोविंद मठ में हम दूसरों के मठ में जाके, मतलब दूसरे के मठ में जाके हम कर रहे हैं, तो उनका एक लिमिटेड एरिया है और लिमिटेड हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और इतना तो मैं दावा करती हूँ, बिल्कुल क्लेम करना वैसे नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं दावा कर सकती हूँ कि वहां से आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चेंज ना हो। क्योंकि मैं ये मठ, ये बाबा, इन सब से बहुत बहुत दूर रहती थी। मतलब मुझे तो पहली बार मैं गई भी नहीं थी पहले वाले उसमें। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपके अंदर में बदलाव आएगा, और जब आपके अंदर में बदलाव आएगा तो आपकी बाहर की दुनिया भी बदलेगी। जो मैंने दिल से महसूस की है वैसा ही मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, जितने लोग जा सकते हैं आ सकते हैं हमारे साथ, जरूर आइए। और नहीं तो फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग में भी देख सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो थैंक यू। नीता, यस जस्सी मैम। बटनाच्या इथलं काढलं का बघा जरा. हाँ जस्सी मैम, हाँ, हो गया जी। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और कल आशा माले जी का सेशन है, माइकल सिंगर के बुक का स्वाध्याय करेंगी, तो कल जरूर जुड़िएगा। और बस आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे साथ जुड़िए। तो थैंक यू जस्सी मैम, बहुत ही प्यारा सेशन, बहुत ही प्यारा हथौड़ा आपका, जो सोने का था पर मारता उतनी ही जोर से है अगर ध्यान से उसे कोई समझे तो थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासपोर्ट के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।